हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। 4 जून 2020 को लीजेंडरी डायरेक्टर बासु चैटर्जी ने 93 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बासु चैटर्जी अपने ज़माने के उन चंद डायरेक्टर्स में थे जो आम लोगों के जीवन को पर्दे पर बड़ी बखूबी से अपनी फिल्मों के जरिए दिखाते थे। उनका 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक अहम योगदान रहा है। तो चलिए एक नज़र डालें बासुदा के जीवन और उनके कुछ चुनिंदा फिल्मों पर। बासु चैटर्जी का जन्म 1927 में अजमेर में हुआ था। हालांकि उनका अधिकतर बचपन मथुरा में बीता था। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक रहा था और वो कॉलेज के बाद मुंबई ही आना चाहते थे। उन्होंने अपनी शुरुआत एक मिलिट्री स्कूल में लाइब्रेरियन के तौर पर की और उसके बाद उन्होंने कई साल साप्ताहिक न्यूज़पेपर ब्लिट्स में एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट के तौर पर काम किया। हालांकि उनका मन फिल्म लाइन में आने का था। अपनी नौकरी के दौरान वो कई साल फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से भी जुड़े रहे, जहां वो वर्ल्ड सिनेमा से रूबरू हुए, जैसे इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और जापानीज मूवीज से। संयोग से गीतकार शैलेंद्र उनके क्लासमेट थे और जब शैलेंद्र तीसरी कसम फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने बासु चैटर्जी को उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका दिया। इसके बाद बासु चैटर्जी ने 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। सरस्वती चंद्र के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो एक डायरेक्टर के रूप में ही काम करेंगे। बासु चैटर्जी ने फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे अब हम नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, उससे 2.25 लाख रुपए का लोन लेकर 1969 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सारा आकाश बनाई, जिसके लिए बासु चैटर्जी को फिल्म फेयर का बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला। सारा आकाश राजेंद्र यादव की उसी नाम की उपन्यास पर आधारित थी। यहाँ सारा आकाश का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारा आकाश के साथ उसी साल आई मनी कॉल की फिल्म उसकी रोटी और मृणाल सेन की आई फिल्म भुवन शोम को इंडियन न्यू वेव सिनेमा या पैरेलल सिनेमा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। बासु चैटर्जी की दूसरी फिल्म रही जया बच्चन की पिया का घर, जो 1972 में आई थी। हालांकि जिस फिल्म से उन्हें पहचान मिली वो थी 1974 की फिल्म रजनीगंधा, जिसमें अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला था। इसके बाद बासु चैटर्जी ने 70 और 80 के दशक में कई और फिल्में बनाई। आगे चलकर उन्होंने कुछ बंगाली फिल्म्स का भी निर्देशन किया और उन्होंने दूरदर्शन के लिए कुछ जाने माने सीरियल्स भी डायरेक्ट किए, जैसे ब्योमकेश बख्शी, रजनी और कक्का जी कहीन। कुल मिलाकर बासु चैटर्जी ने करीब 50 फिल्मों का निर्देशन किया। एक डायरेक्टर होने के साथ वो कुछ फिल्मों में स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का काम भी कर चुके हैं। बासु चैटर्जी ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य के साथ मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते थे, जिसमें आम मिडिल क्लास परिवारों की कहानी दिखाई जाती थी और फिल्म के किरदार असल जिंदगी से लिए हुए लगते थे। बासु चैटर्जी आम लोगों की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को जिस तरह से पर्दे पर लाते थे, वो अपने आप में ही कई लोगों के लिए खास बात रहती थी, जिससे लोग फिल्म के मुख्य किरदारों में कहीं ना कहीं अपनी एक झलक देख पाते थे। आम लोगों की रोजमर्रा की चुनौतियों और सपनों को उनकी फिल्मों में कुछ यूं पेश किया जाता था, जिससे उनकी फिल्में लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाती थी। बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में इस लहजे से भी एक अलग महत्व रखती हैं कि उनकी ज़्यादा फिल्में उस दौर में आई जिसमें हिंदी सिनेमा में लार्जर देन लाइफ फिल्मों का अधिक चलन था, जहां फिल्म के हीरो को अकेले ही पूरे सिस्टम से लड़ते हुए दिखाया जाता था और पब्लिक के बीच में बड़ी बजट की कमर्शियल मसाला फिल्मों की ज़्यादा मांग रहती थी। ऐसे में बासु चैटर्जी जैसे डायरेक्टर्स ने हिंदी सिनेमा को एक अलग आयाम प्रदान किया है। बासु चैटर्जी की अधिकतर फिल्में किसी कहानी या उपन्यास पर आधारित रहती थी। बासु चैटर्जी की फिल्म मेकिंग की तारीफ में कई लोगों ने कहा है कि उनसे अच्छा शायद ही कोई 70 और 80 के दशक के मुंबई को पर्दे पर दिखा सके, चाहे वो मुंबई की बस और लोकल में लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़ हो या मुंबई की मूसलाधार बारिश। अब अगर हम बासु चैटर्जी की फिल्मों की बात करें तो उनकी अधिकतर फिल्में दिल बहलाने वाली कॉमेडी रही हैं, जैसे 1972 में आई पिया का घर, 1976 में आई छोटी सी बात, 1977 में आई सफ़ेद झूठ, 1978 में आई खट्टा मीठा, उसी साल आई दिल लगी,
1979 में आई बातों बातों में, 1982 में आई शौकीन, 1984 में आई लाखों की बात और 1986 में आई चमेली की शादी। बासु चैटर्जी की कुछ फिल्में फैमिली ड्रामा, रोमांस, पैरेलल सिनेमा और इशू बेस्ड फिल्मों की श्रेणी में आती हैं, जैसे 1969 में आई सारा आकाश, 1974 में आई उस पार, 1976 में आई चिच्चोर, 1977 में आई स्वामी, 1979 में आई मंजिल, उसी साल आई प्रेम विवाह, 1979 में ही आई रतनदीप, 1980 में आई अपने पर आए, 1981 में आई जीना यहाँ, 1986 में आई शीशा, 1989 में आई कमला की मौत और 1994 में आई त्रिया चरित्र। बासुदा ने 2 थ्रिलर फिल्में भी डायरेक्ट की थी, जिनका नाम है 1978 में आई चक्रव्यूह और 1986 में आई एक रुका हुआ फैसला। कुल मिलाकर बासु चैटर्जी ने कई फिल्म स्टार्स के साथ काम किया है, जिसमें बड़े स्टार्स भी शामिल रहे हैं और वो फिल्म स्टार्स भी जो पैरेलल सिनेमा और थिएटर से जुड़े रहे हैं। एक इंटरव्यू में बासुदा ने कहा था कि वो इस बात में यकीन करते थे कि फिल्मों की सफलता का मापदंड बस कमर्शियल सक्सेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन फिल्मों ने लोगों को क्या नया दिया। बासु चैटर्जी की सारी फिल्में बड़ी कमर्शियल हिट नहीं रही थी, क्योंकि उनमें से कई फिल्में लो बजट और सरल कहानियों वाली रहती थी, पर उनकी कई सारी फिल्मों को काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम मिला था। उन्हें इस बात पर नाज था कि भले ही उनकी सारी फिल्म्स बड़ी कमर्शियल हिट्स नहीं रही हों, पर उन्होंने हमेशा अपने शर्तों पर फिल्में बनाई। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके हिसाब से उनकी सबसे अच्छी फिल्म उनकी पहली फिल्म सारा आकाश थी। बासु चैटर्जी को आम लोगों की कहानी पर्दे पर बारीकी से दिखाने और हमारा दिल बहलाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। बासुदा की कौन सी फिल्में आपकी सबसे पसंदीदा फिल्में रही हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।